बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां अनेक जानवर मिलजुल कर रहते थे। वहां एक नदी के किनारे एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जिस पर एक चतुर बंदर रहता था। उसका नाम बौधी था। बौधी बहुत होशियार, चालाक और हंसमुख था। जंगल के सभी जानवर उसे पसंद करते थे, क्योंकि वह सभी की मदद करता और किसी को भी मुसीबत में नहीं छोड़ता। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी, जिसका नाम था चूड़ी। चूड़ी दिखने में बहुत सुंदर और चालाक थी, लेकिन उसका स्वभाव चालबाज और स्वार्थी था। वह हमेशा अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा देती थी। बौधी और चूड़ी पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन किस्मत ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि एक दिन दोनों आमने सामने आ गए। एक गर्मी के दिन चूड़ी लोमड़ी बहुत प्यास से बेहाल होकर नदी की ओर जा रही थी। तभी उसकी नजर पीपल के पेड़ पर बैठे बौधी बंदर पर पड़ी। बौधी बंदर मीठे फलों को खा रहा था और नदी का ठंडा पानी पीकर आराम कर रहा था। चूड़ी लोमड़ी को बौधी से ईर्ष्या हुई, लेकिन उसने अपनी ईर्ष्या को छुपाते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे बौधी भाई, आप कितने भाग्यशाली हो। इतना सुंदर घर, मीठे फल और ठंडा पानी, वाह। बौधी विनम्रता से मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद बहन। आओ, पानी पी लो और फल भी खा लो। चूड़ी ने सोचा कि अगर वह बौधी से दोस्ती कर ले तो वह उसकी सारी सुख सुविधाओं का लाभ उठा सकती है। उसने झूठी मीठी बातों से बौधी से दोस्ती गांठ ली। कुछ दिनों में दोनों अच्छे मित्र बन गए। बौधी बंदर ने चूड़ी लोमड़ी को रोज मीठे फल देने शुरू कर दिए और उसकी हर तरह से सहायता करने लगा। बौधी बंदर के पास खाने की कोई कमी नहीं थी, इसलिए वह ये सब बिना किसी स्वार्थ के करता रहा। लेकिन चूड़ी का मन कुछ और ही सोच रहा था। उसे बौधी के फल, उसका पेड़ और सुखमय जीवन बहुत भा गया था। उसने मन में ठान लिया कि वह किसी तरह बौधी को वहां से हटाकर खुद उस पेड़ की मालकिन बनेगी। एक दिन चूड़ी ने बौधी से कहा, बौधी भाई, आप इतने चतुर हो, लेकिन क्या आपने कभी जंगल के दूसरे हिस्से देखे हैं? वहां के फल इससे भी ज्यादा मीठे हैं और जीवन उससे भी ज्यादा आरामदायक है। बौधी ने हैरानी से कहा, सच में? मुझे तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ से जाने की। यहाँ सब कुछ है। चूड़ी ने झांसा देते हुए कहा, मित्र, आप सदा एक ही जगह बैठे रहोगे तो कैसे जानोगे कि दुनिया में और क्या है? चलिए, मैं आपको एक ऐसे स्थान पर ले चलती हूँ जहाँ सोने जैसे फल होते हैं और मीठे पानी के झरने बहते हैं। बौधी थोड़ी देर सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि थोड़ी घुमक्कड़ी में कोई हर्ज नहीं। उसने चूड़ी की बात मान ली और दोनों जंगल के अंदर की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद चूड़ी लोमड़ी ने बौधी बंदर को एक दलदल के पास ले जाकर कहा, यही है वो रहस्यमय जगह। बस इस दलदल को पार करो, फिर स्वर्ग जैसे स्थान मिलेगा। बौधी बंदर ने जैसे ही दलदल में पैर रखा, वह धीरे धीरे उसमें धंसने लगा। तब उसे समझ में आया कि यह सब एक चाल थी। उसने घबरा कर कहा, चूड़ी, ये क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। चूड़ी हंसते हुए बोली, मित्र, मुझे तुम्हारी जगह और तुम्हारे फल चाहिए थे। अब तुम यहाँ फंस जाओगे और मैं उस पेड़ पर राज करूंगी। बौधी को अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन वह घबराया नहीं, क्योंकि वह चतुर था। उसने फौरन अपना दिमाग लगाया और कहा, बहन, तुम सचमुच मुझसे ज्यादा चतुर हो। तुमने मुझे मात दे दी, लेकिन मैं एक बात भूल गया था, मेरे पास एक खजाना है जो पेड़ के नीचे दबा हुआ है। चूड़ी चौंकी, खजाना? कैसा खजाना? बौधी ने चालाकी से कहा, तुम मुझे निकाल लो, मैं तुम्हें उस खजाने तक पहुंचा दूंगा। वो तुम्हारा ही होगा। चूड़ी लोमड़ी का लालच जाग उठा। उसने बौधी बंदर को एक बड़ी लकड़ी की सहायता से बाहर निकाल दिया। जैसे ही बौधी बाहर आया, वह तेजी से दौड़कर वापस अपने पेड़ पर चढ़ गया और बोला, अब तू देख, चालबाज लोमड़ी, अपने लालच के कारण तू खुद धोखा खा गई। चूड़ी गुस्से और शर्म से लाल हो गई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकी। वह वहां से चुपचाप चली गई। उसकी चालबाजी ने उसकी दोस्ती, भरोसा और अवसर सब कुछ छीन लिया।
बौद्धि बंदर ने जंगल के सभी जानवरों को ये कहानी सुनाई ताकि वे भी सतर्क रहें और दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। उसने सबको ये भी समझाया कि चालाकी अच्छी है, लेकिन छल और विश्वासघात कभी भी लंबे समय तक सफलता नहीं देते। ये कहानी हमें सिखाती है कि चतुराई और धैर्य संकट में भी हमें बाहर निकाल सकते हैं। झूठ और छल से मिली चीजें कभी स्थायी नहीं होती। सच्चा मित्र वही होता है जो स्वार्थ से परे होकर संबंध निभाए। लालच मनुष्य या जानवर को अंत में पछतावे की आग में झोंक देता है। बौद्धि अपने पेड़ पर पहले की तरह आराम से रहने लगा और उसने दोबारा कभी किसी धोखेबाज को अपने पास न आने दिया।